एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जस्ट खत्म हुआ है एंड एप्पल ने इस इवेंट में लॉन्च किए हैं 4 आईफोन्स। आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे कंपीट करती है आईफोन 14 विद आईफोन 13 सीरीज। हाय गीक्स, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं गीक्स ब्लॉग हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर बार की तरह एप्पल ने लॉन्च किए हैं 4 आईफोन 14 सीरीज में, लेकिन आईफोन 14 मिनी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसकी जगह आया है आईफोन 14 प्लस, जो कि बिल्कुल स्पेक्स में तो आईफोन 14 जैसा ही है, हाँ, लेकिन जो उसका स्क्रीन साइज है वो 6.7 इंचेस का है। तो अगर प्लस की बात निकल ही गई तो मैं आपको बता देता हूँ 4 आईफोन कौन से एप्पल ने लॉन्च किए हैं। पहला नॉर्मल जो आईफोन 14 होगा वो आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो चालू करते हैं नॉन प्रो मॉडल से कि नॉन प्रो मॉडल जो है आईफोन 14 के, वो आईफोन 13 के नॉन प्रो मॉडल से कैसे compete करते हैं। आईफोन 14 में दिया है वही A15 बायोनिक चिप जो आईफोन 13 में आता था, लेकिन विद 2 more gigs of RAM and 1 more core in GPU डिपार्टमेंट। तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो आईफोन 13 प्रो जैसा होगा, आईफोन 13 जैसा नहीं। तो कहीं ना कहीं सेम चिप 13 प्रो से उठा के 14 में डाल दी गई है। 14 में मिलता है आपको 6 GB रैम, A15 बायोनिक विद हेक्सा-कोर प्रोसेसर। मैं अगर बात करूं प्रोसेसर की तो हाँ, 1 साल जरूर पुराना हो चुका है, लेकिन ये आज भी बड़े बड़े फ्लैगशिप्स को टक्कर दे देता है। तो एप्पल का काफी सोचा समझा मूव लगा मेरे को कि उन्होंने आईफोन 14 में A15 बायोनिक चिप डाली। अब बात करते हैं सबसे मेजर चेंजेस की जो आए हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। तो जो आईफोन 14 में जो कैमरा सेंसर यूज हुआ है प्राइमरी वाला, वो इंप्रूव हुआ है 13 से, बिकॉज 13 में आपको अपर्चर मिलता था f1.6 का, आपको यहाँ अपर्चर मिलेगा f1.5 का, जिसकी मदद से आप लो लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छी कर पाएंगे एंड जो पिक्चर्स आएंगी वो ज्यादा ब्राइट होंगी, बिकॉज जितना नंबर छोटा होता है अपर्चर का, उतना अपर्चर ज्यादा बड़ा खुलता है और उतनी ज्यादा लाइट कैमरे लेंस में जाती है एंड उसकी वजह से जो फोटोज होती हैं वो ज्यादा निखर के आती हैं। सिर्फ अपर्चर में चेंज नहीं आया, इवन जो पिक्सल का साइज होता है वो भी बढ़ गया है। पहले आपको मिलता था 1.7 माइक्रोन के पिक्सल्स और अब आपको आईफोन 14 में मिलेगा 1.9 माइक्रोन के पिक्सल्स। इधर जितना बड़ा नंबर उतने बड़े पिक्सल्स, जितने बड़े पिक्सल उतनी ज्यादा डिटेल्स। तो आपको ज्यादा अच्छी फोटोज कैप्चर करने को मिल सकती है आईफोन 14 के अंदर। प्राइमरी लेंस में जो इंप्रूवमेंट्स आए, अगर उसको हम सम अप करते हैं तो आपको लगभग 49% जितना इंप्रूवमेंट मिलेगा इन लो लाइट कंडीशंस एंड दैट इज मैसिव डिफरेंस। अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वाइड लेंस की तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आया है, बिकॉज आईफोन 13 में आपको जो अपर्चर साइज मिलता था वो था 2.4 का, लेकिन आईफोन 14 में ये हो गया है 1.8 का, जिसकी वजह से फोटोज बहुत शानदार आने वाली, बहुत ब्राइट होने वाली और मतलब कलर जो निखर के आने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा जब टेस्ट यूनिट हमारे हाथ में लगेगा एंड हम उसका डेडिकेटेड रिव्यू करेंगे। सेल्फी कैमरा में भी चेंज आया है। हाँ, मेगापिक्सल काउंट नहीं बढ़ा है, लेकिन इधर भी अपर्चर में चेंज आया है। जो पहले हुआ करता था 2.2 का, वो हो चुका है 1.9 का। तो इधर भी काफी ज्यादा ब्राइट फोटो आपको देखने को मिलेगी। प्लस एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑटो फोकस इन देयर सेल्फी कैमरा, जिसकी वजह से सेल्फी खींचना तो मतलब माशाअल्लाह होने वाला है। एप्पल ने हार्डवेयर में चेंजेस नहीं किए, इवन सॉफ्टवेयर में भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया। उन्होंने नया एल्गोरिदम यूज किया जिसका नाम है फोटोनिक इंजन, जिसकी वजह से आपका जो कैमरा क्वालिटी है कंपेयर टू 13 2x बढ़ जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं दुगना बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है एंड प्राइमरी लेंस पे तो 2.5x जाता है यार। मतलब आप सोचो सिर्फ एक एल्गोरिदम चेंज करने से, सिर्फ एक नई इंजन इंट्रोड्यूस करने से आईफोन की जो कैमरा कैपेबिलिटीज है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। तो ये तो हो गए फोटोज की बात, लेकिन अगर मैं इधर वीडियोस की बात करूं तो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया एक्शन मोड, जो आपको प्रोवाइड कराते हैं गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन। मतलब अगर आप भाग रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तब भी आपकी फुटेज है वो स्टेडी आएगी। एप्पल ने कार क्रैश का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई कार एक्सीडेंट होता है तो आपके कंसर्न पीपल है उनको एक SOS चला जाएगा एंड उसकी वजह से आपकी जान भी बच सकती है। तो ये एप्पल का काफी हद तक लाइफ सेविंग इन्वेंशन हो सकता है। SOS से याद आया, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया SOS वाया सैटेलाइट। अगर आप किसी ऐसे वीरान जगह पे फंस जाते हो जहां पे आपको कोई सेल का टावर नहीं मिलता, आपके फोन में सिग्नल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप वहां से निकाले जाओ, तो आप सैटेलाइट के थ्रू एक SOS भेज सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो है अकम्पनी कर लेंगे लोग एंड बचा लेंगे। सो दिस इज वन थिंग विच इज नेवर हर्ड ऑफ, बट एप्पल ने ये करके दिखाया है इन देयर आईफोन 14 सीरीज।
लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं आई हैं। बाय द वे फिजिकल सिम ट्रे का स्लॉट निकाल दिया है इन यूएस मॉडल्स। अब देखने वाली बात क्या है कि इंडिया में जब ये आईफोन सीरीज लॉन्च होगी तो क्या इनमें फिजिकल सिम ट्रे रहेगी या नहीं। तो अगर मैं बात करूं नॉन प्रो मॉडल्स की तो स्टार्ट होते हैं 79,900 रुपीज से, और अगर मैं 14 प्लस की बात करूं तो ये जाता है 89,900। चलो अब अगर मैं बात करता हूं प्रो मॉडल्स की, जो आईफोन 13 प्रो था एंड आईफोन 14 प्रो है, उसमें क्या डिफरेंस है। बाय द वे जो डिफरेंसेस मैंने स्टेट किए नॉन प्रो मॉडल्स में, वो सारे डिफरेंसेस भी आपको प्रो मॉडल में भी मिलेंगे। लेकिन आईफोन 14 प्रो हैज सम ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स, और शुड आई से सम ट्रिक्स अप इट्स नॉच। जी बिल्कुल, नॉच जा चुका है एंड उसकी जगह आ चुका है डायनामिक आइलैंड। हम जिसको काफी अरसे से बोल रहे थे कि पिल शेप्ड कटआउट होगा, एप्पल ने उसको नाम दे दिया है डायनामिक आइलैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गाना सुन रहे हो ना, आपने वो आप बंद कर दी, तो जो उसका प्लेयर होगा ना, वो मिनी प्लेयर बन के आपके पिल के आजू बाजू स्ट्रेच हो जाएगा, एंड जो आपकी पिल है वो एक खुद ब खुद मिनी प्लेयर बन जाएगी। हाउ कूल इज दैट यार। अरे इतना ही नहीं, अगर आपको कॉल भी आता है ना, जो नोटिफिकेशन आएगी वो इतनी सीमलेसली आपके वो पिल में से एनलार्ज होगी यार। आपको जो मजा आने वाला है आईफोन 14 प्रो यूज करके, मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि कब वो इंडिया में लॉन्च और कब मैं उसको इस्तेमाल करूँ। और सारे एंड्रॉइड वाले सुन लो, एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इन देयर आईफोन 14 प्रो सीरीज। काफी टाइम लगा उनको ये चीज परफेक्ट करने में, एंड अब जाके ऐसा लग रहा है कि एप्पल ने कैचअप कर लिया एंड्रॉइड के साथ, एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको दे दिया गया है। इस साल जो नया प्रोसेसर आया है ना, वो आईफोन 14 नॉन प्रो मॉडल्स में नहीं है, आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में जो है A16 Bionic, जो कि बेस्ड है 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे। बैटरी में भी 20% जितना इंप्रूवमेंट जरूर आने वाला है। ट्रस्ट मी यार, जो पिछला वाला था वो ऑलरेडी इतना अच्छा था, A15 ये A16 उससे भी बेटर है। चलो अब कैमरा की बात भी कर ही लेते हैं। कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया इन प्रो सीरीज, बिकॉज जो 13 प्रो में कैमरा था 12 मेगापिक्सल का, वो हो चुका है 48 मेगापिक्सल का विद पिक्सल बिनिंग। पिक्सल बिनिंग का मतलब ये होता है कि आप 4 पिक्सल ले लो, उसको 1 पिक्सल बना लो, तो वो पिक्सल बड़ा बन जाएगा। बड़ा पिक्सल मतलब ज्यादा डिटेल्स मतलब बेटर पिक्चर्स। तो ये एक फिलॉसफी एप्पल ने इस्तेमाल की है इन देयर कैमरा डिपार्टमेंट दिस टाइम। जो प्राइमरी सेंसर है ना, वो भी बड़ा हो गया है अप्रोक्सीमेटली बाय 65%, जिसकी वजह से 2x का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इन फोटोज, लो लाइट डिपार्टमेंट एंड व्हाट नॉट यार। वैसे एप्पल ने 2x जूम का भी ऑप्शन आपको दे दिया है इन आईफोन 14 प्रो सीरीज, जो कि मिसिंग था आईफोन 13 प्रो सीरीज से। एंड एप्पल का ये कहना है कि अगर आप 2x पे फोटो खींचोगे, जो पोर्ट्रेट शॉट्स आएंगे ना आपके, वो बहुत ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग होगी, काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो। अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो एप्पल क्लेम कर रहा है 3x इंप्रूवमेंट इन लो लाइट कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो सीरीज विद द हेल्प ऑफ फोटोनिक इंजन। जैसे मैंने आपको बताया, फोटोनिक इंजन एक नया एल्गोरिदम है जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है इन 14 सीरीज, जो काफी अच्छे फोटोज लेने का दावा करता है कंपेयर टू आईफोन 13। तो अगर मैं बात करूं वीडियो डिपार्टमेंट की, तो अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था सिनेमैटिक मोड विद आईफोन 13 सीरीज, जो कि एक हाफ बेक्ड अटेम्प्ट था। मेरे को लगा था कि टू क्रिएट सिनेमैटिक लाइक वीडियोस, लेकिन एप्पल का क्लेम है कि विद आईफोन 14 सीरीज इन्होंने इस चीज पे इंप्रूव किया है एंड बोला है कि 4K 30 FPS तक आप सिनेमैटिक मोड में वीडियोस शूट कर सकते हैं एंड 24 FPS भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एक मूवी बनानी हो। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्रो मॉडल्स के अंदर ना इंडिया में थोड़ा सा हाइप आया है। आपको 13 प्रो जो मॉडल्स थे वो चालू होते थे 1,19,000 से, लेकिन आईफोन 14 प्रो का जो बेस वेरिएंट है वो चालू होता है 1,29,000 से, और प्रो मैक्स जाता है 1,39,000 में। मतलब सीधे सीधे 10,000 का इन्होंने हाइप क्रिएट किया है। एंड यार मैं मान सकता हूँ बिकॉज इन्होंने नया चिप इस्तेमाल किया है, नॉच हटा दिया है, एंड 10,000 वर्थ इट है इस चीज को लेके। लेकिन बात ये है कि आपको ये मिलेगा कब। तो प्री बुकिंग इसकी चालू होगी 9 सितंबर से और ये अवेलेबल होगा 16 सितंबर को। तो यार कैलेंडर में डेट मार्क कर लो और जाके खरीद लेना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे वीडियोस मिस ना कर पाए। एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको पर्सनली कौन सा डिवाइस ज्यादा पसंद आया जो एप्पल ने लॉन्च किया इन दिस इवेंट। ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, सी या, बाय बाय।